नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला के डीसी ऑफिस से दिखा रहे हैं, जहां आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो धरने पर बैठ गई हैं। लाइव तस्वीरों में संख्या आप इनकी देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो कर्मचारी हैं वो यहां पर एकजुट हो गई हैं। और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि धरना यहाँ अनिश्चितकालीन शुरू कर दिया गया है। वजह क्या कुछ है? विभाग ने हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों को एक एनजीओ के हवाले कर दिया, यानी एक प्राइवेट संस्था के हवाले कर दिया। 1312 आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है? सर, धरना प्रदर्शन ये हमारी राज्य कमेटी का फैसला है, इसलिए किया जा रहा है कि सरकार ने जो है हमारे आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वो एक किसी हिमाचल के एनजीओ को दे दिए हैं कि हमें कल 2 अक्टूबर है, कल 40 साल हो जाएंगे हमें आंगनबाड़ी जो ये ICDS स्कीम के अंडर जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। सरकार हमें बजाय कि न्यूनतम वेतन देने के, बजाय कि हमें बेसिक सुविधाएं देने के, और सरकार उल्टा जो है आंगनबाड़ी जो है हमारे किसी प्राइवेट संस्था को दे दिया। और भी अब जो है वो छंटनी करेगी, और जो हमारी कुछ बहनें जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होती हैं, हर जगह होते हैं, इस तरह से उनकी छंटनी करेंगी। हम इसके ग्रोथ के लिए, और एक हमारी कैथल की प्रधान है कमला देवरा, उन्हें 22 जुलाई से टर्मिनेट किया हुआ है जब तक उनको बहाल नहीं किया जाता। और ये वाला फैसला कि हम एनजीओ के साथ काम नहीं करेंगे। नंबर 3, सरकार ने 2018 में हमारे साथ बहुत सारे समझौते किए थे, जब तक 2018 के समझौते लागू नहीं किए जाते हम लोग इस तरह से टर्मिनेट करने का क्या कारण रहा? एक झूठा केस बना दिया। वहाँ भी 2018 के समझौते लागू करने के लिए जो अनिश्चितकालीन धरने का फैसला लिया गया था कि भी जो हमारी माननीय जो हमारे विभाग के मंत्री हैं श्रीमती कमलेश डांडा जी, उनके निवास स्थान पे ये फैसला हुआ था कि भी हर जिला बारी बारी से जिस जिले की बारी लगेगी कि वो लोग वहाँ धरने में आएंगे। लेकिन एक साजिश के तहत जो विभाग की सुपरवाइजर्स थी, उन्होंने मिलकर, उनकी यूनियन ने मिलकर जो है वो कमला देवरा को वहाँ पे टर्मिनेट करवा दिया। अब आपका जो धरना यहाँ पर आपने दिया है, ये कितने दिन के लिए लगाया है या परमानेंट चलेगा ये? सर, ये तो अभी अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार जो है अपना फैसला वापस नहीं लेती एनजीओ वाला, और हमारा 2018 का जो समझौता है वो लागू नहीं करती और कमला देवरा को बहाल नहीं करती, तब तक ये चलेगा। तो अभी डीसी साहब से कोई बातचीत हुई है आपकी? अभी हमारी सिटी मजिस्ट्रेट मैडम से बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि भी यहाँ जो हम आज यहाँ हैं, यहाँ बीच के बजाय कहीं साइड पे, मतलब उन्होंने साइड पे जगह दी है हमें, और कल वो कह रहे हैं कि वो टेंट का अरेंजमेंट भी करके देंगे, दरी वगैरह का भी इंतजाम करके देंगे। इसलिए तो इस दौरान आप लोगों के जो कामकाज हैं आंगनवाड़ी के अंडर आते हैं वो पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे? नहीं, हम अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को, जो हमारी हड़ताल है, हम आंगनवाड़ी केंद्रों को ताला लगा के तब ये हमारी हड़ताल चलेगी। लेकिन अगर बीच में अभी हम फैसला ले रहे थे, अभी हम मीटिंग कर रहे थे अपनी जिला कमेटी, और जिस तरह से भी राज्य कमेटी का फैसला आएगा तो उस तरह से हम पालन करेंगे। जी। तो बिल्कुल देख सकते हैं आपकी सैकड़ों की तादाद में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, वो एकजुट हुई हैं और अम्बाला में अनिश्चितकालीन धरना इनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है। और एनजीओ के हवाले आंगनवाड़ियों को किया जा रहा है, एनजीओ के हवाले आंगनवाड़ी को कर दिया गया है, उसका विरोध है। उसके साथ साथ जो एक महिला कर्मचारी कैथल में टर्मिनेट की गई हैं, उसके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन धरना जो है अनिश्चितकालीन, तो कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ एक और अनिश्चितकालीन धरना अम्बाला में शुरू हो चुका है। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ रोडवेज वर्कर यूनियन चेतावनी दे रही है, तो वहीं आंगनवाड़ी वर्करों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है, जो यकीनन सरकार के गले की फांस बन सकता है। एनजीओ के हवाले आंगनवाड़ियों को किया जा रहा है, ये आरोप है। और देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो महिला कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हुई हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा, खबरों को शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि जो महिला कर्मचारियों की आवाज़ है वो बुलंद हो सके। मीटिंग चल रही है वीडियोस देख सकते हैं कि डीसी ऑफिस में इस वक्त महिला कर्मचारियों का डेरा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन जो है वो अम्बाला में अनिश्चितकालीन, यानी कि जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक धरना जो है वो जारी रहेगा। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर नारेबाजी के जरिए, ये बिल्कुल मेरे बगल में जो है डीसी साहब का कमरा है, अम्बाला के डीसी के बिल्कुल द्वार पर, बिल्कुल चौखट पर बैठी हैं ये महिला कर्मचारी और अधिकार मांग रही हैं। नारेबाजी एक बार आपको सुनवाते हैं, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा।
छोटी डीसी की नेम प्लेट का पैन मार दी, उसको पता चले डीसी के बाहर बैठे बाइट कर दो चाहे साइड में। यहाँ से नहीं, आगे चला जा। हाँ आगे जा, पैन मार दियो उधर से परली तरफ से मारो। यहाँ से जा, यहाँ से पैन मार दियो, दिख जाएगी तभी कह सकते हैं डीसी की चौक। तो लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना। आंगनवाड़ी में आशा वर्कर आ रहा है, किसमें लाइव तो सारे कर रहे हैं। चैनल बताइए। आंगनवाड़ी वर्कर तो लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आंगनवाड़ियों पर ताले जड़ दिए गए हैं और धरना तब तक जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होती। सरकार के साथ, सरकार के मंत्रियों के साथ जो समझौता हुआ था वो लागू नहीं कर दिया जाता, तब तक धरना इसी तरह जारी रहेगा। पूरी तरह लामबंद हो गई है महिला कर्मचारी जो हैं, देख सकते हैं। बात देश में नारी शक्ति की जाती है, बात महिलाओं की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जाती है, लेकिन आज देख सकते हैं अम्बाला में डीसी साहब, डीसी अम्बाला की चौखट पर जो है सैकड़ों महिला कर्मचारी धरना देने पर मजबूर हो गई हैं। सरकार की नीति के खिलाफ, सरकार की वादा खिलाफी को लेकर धरना किया जा रहा है और अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया गया है। एक अनिश्चितकालीन धरना दिल्ली की दहलीज पर, शंभू बॉर्डर पर, हरियाणा में कई जगह पर चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, देश भर में किसान एकजुट हैं। वहीं एक और ये धरना जो है वो आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहिएगा। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। अम्बाला में डीसी ऑफिस में अनिश्चितकालीन धरना, यानी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। नारेबाजी के जरिए गुस्सा जो है वो महिला कर्मचारी व्यक्त कर रही हैं। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। कमेंट्स के जरिए जुड़ रहे लोगों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। लोगों से गुजारिश, जो लोग कमेंट्स के जरिए जुड़ रहे हैं वो भी अपने विचार खुलकर व्यक्त कीजिए और उसके साथ साथ खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा। अम्बाला के डीसी ऑफिस की लाइव तस्वीरें, नारेबाजी सुनवाते हैं आपको। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हो बर्बाद, हो हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार। डीसी ऑफिस में चारों तरफ जहां भी आपकी नज़र जाएगी आपको ये महिला कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो बैठी हुई नज़र आएंगी और नारा यही है कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। सरकार के साथ जो समझौते हुए हैं वो लागू करने की बात कही जा रही है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आवाज़ बुलंद होती हुई नज़र आ रही है। अब सरकार के खिलाफ लगातार अलग अलग कर्मचारी, अलग अलग संघ, किसान पहले ही सरकार के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और अब महिला कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना आंगनवाड़ी वर्कर एंड यूनियन में धरना शुरू कर दिया है और हज़ारों की तादाद में एकजुट एक आवाज़ बुलंद की जा रही है अधिकार के लिए। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। महिला कर्मचारियों के नारों में उनका गुस्सा
सरेआम झलक रहा है। और अब तक सरकार के खिलाफ किसान धरने पर थे। रोडवेज वर्कर यूनियन जो है वो चेतावनी दे रही है 14 अक्टूबर से धरने की, लेकिन अब अम्बाला की डीसी ऑफिस में, अम्बाला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन जो है वो बैठ गई हैं धरने पर। और धरना भी अनिश्चितकालीन, यानी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंगनवाड़ियों पर ताले लटके रहेंगे। धरना नॉनस्टॉप इसी तरह जारी रहेगा। देखने वाली बात यही होगी कि क्या इनकी मांग का जो है वो करती है सरकार, क्योंकि अधिकारियों के मार्फत सरकार तक आवाज़ पहुंचाई जाएगी। सरकार उसके बाद मांग मानती है नहीं मानती वो जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन न सरकार के खिलाफ नारेबाजी देख सकते हैं, आप हाथ उठाकर आवाज़ बुलंद की जा रही है और सरकार को लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि आवाज़ पूरी तरह से बुलंद की जा रही है। और महिला कर्मचारी जो इनके हैं उनसे बातचीत भी ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ डीसी ऑफिस में महिला कर्मचारी जो हैं वो गरजती हुई नज़र आ रही हैं। बातचीत ज़रूर करेंगे। भी हमने धरना दिया था, तब सरकार ने जो हमारे से बहुत सारे समझौते किए थे, लेकिन वो समझौते लागू नहीं किए। एक ये मांग है हमारी, कमला देओरा है हमारी कैथल की प्रधान, उसे पिछले 2 महीने से टर्मिनेट किया गया। जब तक वो बहाल नहीं होती तब तक भी ये धरना चलेगा। और जो सरकार पोषण ट्रैक के माध्यम से हमारे ऊपर जो ऑनलाइन काम थोप रही है, हम उसका भी विरोध करती हैं। हम जो जिस तरह से काम करती आ रही हैं हमेशा से हम वैसे ही काम करना चाहेंगे। मैम, आंगनवाड़ियों पर फिलहाल ताले लटके रहेंगे आंदोलन के दौरान? बिल्कुल सर, आंगनवाड़ियाँ बिल्कुल बंद हैं, हम ताले लगा के ही आई हैं आंगनवाड़ियों में। हाँ जी। जिले में कितनी आंगनवाड़ी और कितना स्टाफ अब धरने पर रहेगा, पूरा रहेगा या? सर 1312 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और सारे के सारे ही जो हैं वो स्ट्राइक पे रहेंगे। मैम, किसी नेता, अधिकारी या मंत्री से किसी की बातचीत हुई है इस धरने से पहले या अभी? सर इससे पहले हमारी अपने डायरेक्टर ऑफिस मंत्री मैडम को हम कई बार मांग पत्र दे चुके हैं जी। पिछले 2 महीने से हमारा कैथल में धरना चल रहा है 22 जुलाई से लगातार। वहाँ हर जिले की बारी थी, मतलब वहाँ ऐसे पूरा हरियाणा नहीं इकट्ठा हो रहा था, जिले वाइज वहाँ हम आ रहे थे हर रोज़। कई बार मंत्री मैडम से मिल चुके हैं। उसके बाद हमारी अपने विभाग के कमिश्नर सर से और डायरेक्टर मैडम से कई बार हमारी बातचीत हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला, तो मजबूरनवश जो है यूनियन को ये फैसला लेना पड़ा। मैम, अगर अब अनिश्चितकालीन धरने पर भी सुनवाई नहीं होती तो अगले कुछ रणनीति बनाई है, क्या अगला कदम होगा? सर फिर हम अपना धरना जो है राज्य कमेटी के फैसले पे थोड़ा सा तेज करेंगे। जिस तरह से हम फिर भूख हड़ताल वगैरह पे बैठेंगे या टाइमिंग बढ़ाएंगे धरने के, जैसे भी राज्य कमेटी फैसला लेगी वैसे हम। मैम, तो अब हर रोज़ जो धरना आपका लगेगा वो यहीं पर लगेगा और इतने ही कर्मचारी होंगे? हाँ जी हाँ सर, हमने तो सिर्फ मैसेज दिया है, ये सबको अपने अपने रोज़गार से सबको प्यार है। रोज़गार भी क्या, हम कोई सरकार से कोई तनख्वाह नहीं लेते और ना ही सरकार से कोई बहुत ज़्यादा 50,000 की डिमांड कर रहे हैं। हम न्यूनतम वेतन की हमेशा से डिमांड करती हैं। और आज जो प्रेजेंट जो है सरकार हमें केवल 11,000 समथिंग और 6,000 समथिंग हेल्परों को देती है। इतनी महंगाई में और 40 साल पूरे हो चुके हैं ICDS स्कीम को। सरकार ने हमें कुछ अच्छा तो क्या देना था, हमें न्यूनतम वेतन तो क्या देना था, उल्टा हमें प्राइवेट हाथों में सौंपने का जो अपने आप ही फैसले लिए जा रहे हैं। मैम, कमलेश ढांडा मंत्री से आपकी बातचीत हुई है, क्या आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसमें बातचीत में निकल कर आया है? अभी तक क्या बातचीत से लगा कि आप लोगों की सुनवाई हो रही है या नहीं? बिल्कुल नहीं, कमलेश ढांडा मैडम मंत्री मैडम से हम एक बार नहीं कई बार मिल चुके हैं। मैडम हमारा मांग पत्र लेती हैं और कोई भी अच्छे वाला आश्वासन नहीं मिलता हमें उनसे कभी भी। तो बिल्कुल मंत्री जो हैं विभाग की वो भी कोई ठोस आश्वासन नहीं देती, मांग पत्र ले लेते हैं और जो नॉर्मल आश्वासन है वो बता रहे हैं दे दिया जाता है, लेकिन ठोस सुनवाई इनकी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और फिलहाल धरना अम्बाला के डीसी ऑफिस में सैकड़ों की संख्या में 1300 के करीब जो है अम्बाला में आंगनवाड़ी केंद्र बताए जा रहे हैं और सब पर बताया जा रहा है कि अब ताला लटका हुआ नज़र आएगा। सभी आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं वो अब बंद नज़र आएंगे। अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने शुरू यहाँ पर कर दिया है और अपनी मांगें जो हैं वो मनवा कर रहेंगे। जो इनकी एक पदाधिकारी हैं, वर्कर थी, उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, उन्हें दोबारा ज्वाइन करवाने की मांग है। उसके साथ साथ बात अगर की जाए जो सरकार ने इनके साथ समझौते किए थे वो लागू करवाने की बात है, तो कहीं ना कहीं अब कर्मचारी जो हैं वो लामबंद हुई हैं सरकार के खिलाफ। लाइव तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं वो सुनाते हैं। वहाँ जाने में थोड़ी कई लड़कियों को परेशानी भी थी और खर्चा भी ज़्यादा था, तो तब लड़कियों ने फैसला किया राज्य कमेटी ने कि हम जिले वाइज धरना देंगे। तो आज हमारा ये धरना शुरू हुआ है, अनिश्चितकालीन धरना है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना चलेगा। आवाज दो, आवाज दो, हमारी एकता जिंदाबाद।
कहा था कि सेंटर की जो भी पे होएगी मैं हरियाणा की पे के साथ वर्करों को दिया करूंगा। 1500 और 750 हेल्परों का, 1500 वर्करों का, मगर उसने नहीं दिया। आज 3 साल हो गए, इनकी गिफ्ट वर्करों को नहीं मिली। खट्टर नहीं कटा रहा है, खट्टर नहीं कटा रहा है, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। तो ये लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एक और धरना शुरू हो गया है और ये धरना टेम्परेरी नहीं है, ये धरना अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन धरना अम्बाला में शुरू किया गया है और सैकड़ों वर्कर्स, आंगनवाड़ी यूनियन की जो वर्कर और हेल्पर हैं वो लामबंद हुई हैं सरकार के खिलाफ। सामने अम्बाला के डीसी साहब का जो है वो कमरा है, यहीं डीसी अम्बाला बैठते हैं और बिल्कुल उनकी चौखट पर अनिश्चितकालीन धरना, यानी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना जारी रहेगा। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। नारेबाजी, डीसी ऑफिस के बाहर बैठकर नारेबाजी जो है वो की जा रही है, आवाज़ बुलंद की जा रही है महिला कर्मचारियों की तरफ से और साफ कहा जा रहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती रोज़ाना धरना यूँ रहेगा। और अम्बाला की 1300 से ज़्यादा आंगनवाड़ी जो हैं वहाँ ताले इसी तरह से लटके रहेंगे जैसे आज लटकाए गए हैं। फिलहाल देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में महिला कर्मचारी, महिला वर्कर जो हैं आंगनवाड़ी यूनियन की, वो पहुंची हैं डीसी ऑफिस में और धरना शुरू कर दिया गया है। एक और सरकार के गले की फांस जो है वो कहीं ना कहीं तैयार होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। किसान पहले ही धरने पर हैं, 14 अक्टूबर से रोडवेज़ यूनियन धरने की चेतावनी दे चुकी है और उसी के बीच ये जो धरना है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। फिलहाल लाइव तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं, महिलाओं में आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो प्रदेश की, जो राज्य की, जो ज़िले की जो इनके नेता हैं, पदाधिकारी हैं यूनियन की, वो लगातार आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र आ रही हैं। मीटिंग जो की जा रही है, अगले आदेशों की रणनीति कह भी ये भी जा रहा है कि अगर इस अनिश्चितकालीन धरने से भी बात नहीं बनती तो बड़ा फैसला लिया जाएगा, भूख हड़ताल जैसे कदम उठाए जाएंगे, लेकिन राज्य स्तरीय जो फैसला होगा उस पर जो कार्रवाई है उसे अमल में लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन बैठ गई हैं। तो नारे लगवाते रहो जी, शांति तब मेंटेन रहेगी। भावना लगवा दे नारे। तू चेक कर जरा। पूरा जोश जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है महिलाओं, और सामने देख सकते हैं आप बैनर जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन का है और संयुक्त कर्मचारी संघ से ये संबंधित हैं। और अब अम्बाला में अनिश्चितकालीन धरना डीसी ऑफिस में शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल डीसी अम्बाला विक्रम सिंह की चौखट पर हम कह सकते हैं कि महिला कर्मचारी आ बैठी हैं। अनिश्चितकालीन धरने का बड़ा ऐलान कर दिया है। अब तक बात चेतावनी की होती थी, वार्निंग की होती थी, लेकिन अब जो है वो धरना अनिश्चितकालीन शुरू कर दिया गया है। सभी जो आंगनवाड़ी हैं उन पर ताले लटका दिए गए हैं। 1300 से ज़्यादा अम्बाला में आंगनवाड़ी जो हैं केंद्र वो बताए जा रहे हैं और सभी पर ताले लटकाकर ये महिला कर्मचारी रोज़ाना अब इसी तरह धरना देंगी जब तक इनकी मांग नहीं मान ली जाती। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए आप देख रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। डीसी ऑफिस को हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से घेराव एक तरह से हो रखा है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी, जिस तरफ भी आप देखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ जो कर्मचारी हैं वही नज़र आएंगी। और दूसरी तरफ डीसी ऑफिस में मीटिंग है, वहाँ पर लगातार अधिकारी पहुँचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आप। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इस सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू हो गया है।
प्रशासन ने हमें कल वहाँ के लिए जगह दी है और टेंट की जगह दी है। आज हमें अब यहाँ से पूरे अनुशासन के साथ एकदम से हल्ला हो ना करना, आराम से अनुशासन के साथ उठ के और थोड़ा सा इस तरफ बैठना, हमने वहाँ पे छाँव है, ठीक है। प्लीज शोर नहीं डालोगे, अनुशासन लोग के साथ वहाँ से जाओगे। हमारी लड़ाई सरकार के साथ है, हमारी लड़ाई पब्लिक के साथ नहीं है। हमारे यहाँ बैठने से जो है पब्लिक को डिस्टर्बेंस के लिए हमने चाहता कि पब्लिक हमारे वजह से परेशान हो, तो इसलिए पहले उधर वाली तो जनता की परेशानी को भी जो ये कर्मचारी हैं वो समझती हुई नज़र आ रही हैं। जनता परेशान ना हो उस बात का ध्यान रखा जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो बिल्कुल डीसी अम्बाला के द्वार पर धरना दे रही हैं, उन्होंने फैसला किया है कि इनकी वजह से आमजन को तकलीफ़ ना हो, इनकी वजह से कोई भी व्यक्ति आम नागरिक जो है उससे कष्ट ना हो, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ से हटकर फ़िलहाल धरना दिया जाएगा दूसरी तरफ बैठकर। लेकिन धरना निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन रहेगा और बिल्कुल तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से कहा जा रहा है कि ये मांग अपनी उठाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। और कल से जो धरना है वो परमानेंट डीसी ऑफिस के नज़दीक जो पार्किंग है वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और ये फैसला जगह का इसलिए लिया गया है कि बिल्कुल बाहर अगर इस तरह धरना देंगे तो आम पब्लिक परेशान होगी और पब्लिक को परेशान करना मोटिव नहीं है, लक्ष्य नहीं है। तो साफ तौर पर लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं कि सैकड़ों जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इकट्ठा हुई हैं अम्बाला के डीसी ऑफिस में और आवाज़ बुलंद की है अपनी मांगों को लेकर। लाइव तस्वीरें। लगातार सरकार के खिलाफ जो अलग अलग कर्मचारी यूनियंस हैं, संघ हैं, उनका रोष बढ़ता जा रहा है, उनमें रोष लगातार दिखाई देता है। चेतावनियों तक बात अभी तक थी, लेकिन अब चेतावनी जो है वो अनिश्चितकालीन धरनों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। लाइव तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर और जो हेल्पर हैं, यूनियन हैं, उनका प्रदर्शन, उनका धरना आपको दिखा रहे हैं। एकजुट हो गई हैं सरकार के खिलाफ। संदीप कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट्स के जरिए आप लोग जुड़ रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करते रहिएगा। डीसी ऑफिस अम्बाला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कर्मचारी जो हैं वो एकजुट हो चुकी हैं सैकड़ों की संख्या में। 1300 अम्बाला में लगभग आंगनवाड़ी केंद्र बताए जा रहे हैं, 1300 से ज़्यादा संख्या है। और उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की महिला जो हेल्पर हैं, वर्कर हैं, वो यहाँ पर पहुँची हैं। उनकी तरफ से अनिश्चितकालीन धरने की ऐलान कर दिया गया है और धरना बताया जा रहा है इसी तरह परमानेंट चलेगा अब यहाँ पर रोज़ाना जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब सरकार के खिलाफ ये महिला कर्मचारी भी जो हैं वो आंदोलन में आ चुकी हैं। धरना जो है वो परमानेंट शुरू कर दिया गया है। लाइव तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। सैकड़ों की तादाद में डीसी ऑफिस में धरना शुरू कर दिया गया है। आवाज़ लगातार बुलंद की जा रही है। मांगें जब तक पूरी नहीं होती धरना यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल क्या कुछ इस धरने को लेकर संज्ञान लिया जाता है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल खबरों को